नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता चुका हूँ। आज उसका और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में भी मैंने बताया। आज हम पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम लोग जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत के जलप्रपात हैं, जिससे बार बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के जलप्रपात के बारे में डिस्कस करें तो उससे पहले आपको ये बताइए जलप्रपात होता क्या है। देखिए, जलप्रपात क्या होता है कि जब नदी का जल किसी ऊंचे भाग से तीव्रतम ढाल की ओर नीचे तेजी से आता है तो उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। उसी क्रम में आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नर्मदा नदी पे शुरू करते हैं। देखिए, नर्मदा नदी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक से निकलती है। इस पर जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दुग्धधारा, दुग्धधारा जलप्रपात। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस एक पुनासा जलप्रपात, इसके बाद में मधार जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। देखिए, ये जलप्रपात जो हैं ये नर्मदा नदी पे हैं। इनसे देखिए बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी क्रम में मैं आपको बताने के क्रम में हूं कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे कौन से जलप्रपात कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको अगर आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसी क्रम में बात करें, देखिए पीसीएस 2021 में एक बीहड़ नदी पे जो भी एमपी में है उस पर एक जलप्रपात पूछा था जो चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। देखिए, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन से जलप्रपात इंपॉर्टेंट जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी पर्टिकुलर हम बात करें तो अगर हम प्रायद्वीप में, मैंने नर्मदा के बारे में बताया, मैंने आपको अभी चचाई जलप्रपात के बारे में बताया। अब मैं आपको उड़ीसा में जो क्या बोलते हैं कि डुडुमा जलप्रपात जो मच्छकुंड नदी पे है, मच्छकुंड नदी पे, ये भी देखिए बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिसको कि हम चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात बोलते हैं, और ये इंद्रावती नदी पे है जो गोदावरी की सहायक नदी है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये जो बांध है, ये जलप्रपात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें इसी क्रम में एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, इसको भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं, भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें तो आरओ 2017 के पेपर में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था कि जो क्या बोलते हैं कि जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये बस्तर जिले में स्थित है। देखिए, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात है तीरथगढ़, जो कि कांगेर नदी पे है। ये भी देखिए बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक बांध है अमृतधारा, अमृतधारा। ये बांध जो है ये हसदो नदी पे है, हसदो नदी पे। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इनकी जो जलप्रपात मैं आपको बता रहा हूं, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो मैंने आपको छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात उनके बारे में बताया, नर्मदा नदी पे जो जलप्रपात उनके बारे में बताया, उड़ीसा में जो डुडुमा जलप्रपात है मच्छकुंड नदी पे उसके बारे में बताया। इसी क्रम में अगर बात करें तो झारखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी पे, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब मैं आपको क्या बोलता हूं कि हिमालय की नदियां पढ़ाऊंगा, गंगा यमुना बताऊंगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा, तो उसमें चंबल पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिसको चूलिया जलप्रपात बोलते हैं। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि कृष्णा की एक सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा घाट प्रभा। तो उस पे मालप्रभा पे बात करें तो उस पे एक इंपॉर्टेंट बांध है जिसको गोकक जलप्रपात बोलते हैं,
गोकक जलप्रपात। तो ध्यान रखिए ये जो कृष्णा मैंने आपको बताया थी महाबलेश्वर से निकलती है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, तो गोकक जलप्रपात है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पर्टिकुलरली गोवा में बात करें तो गोवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिसको दूध सागर बोलते हैं, जिसको कि हम दूध सागर बोलते हैं। ये मांडोवी नदी पे है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पे है? ये मांडोवी नदी पे है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। और ध्यान रखिएगा कि दुग्ध सागर जो है वो नर्मदा पे है और दूध सागर जो है वो मांडोवी गोवा में है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर इसी क्रम में हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जिसको हम की जोग बांग बोलते हैं, जोग या शरावत जोग बोलते हैं या उसको गरसोप्पा बोलते हैं। तो ये कर्नाटक में शरावती नदी पे, देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा इसी क्रम में जब हम गरसोप्पा को पढ़ते हैं, जोग को पढ़ते हैं, तो चौड़ाई की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई की दृष्टि से, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो कुचिकल जलप्रपात आपने पढ़ा होगा, कुचिकल जलप्रपात। देखिए यूपी पीसीएस 2018 या यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर हम आधिकारिक स्रोतों पे जाएं और आंसर की के हिसाब से जाएं तो उन्होंने अभी भी कुचिकल को माना है, ध्यान रखिएगा, अभी भी कुचिकल को माना है। अगर हम उसकी यूपी पीसीएस की आंसर की के आधार पर जाएं तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पे है और ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चौड़ाई की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऊंचाई के आधार पर बात करें तो उसको कुचिकल है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि यूपी पीसीएस की आंसर की में अभी भी कुचिकल को ही माना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो जलप्रपात है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको मैंने कावेरी नदी के बारे में बताया था कि कावेरी नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये भी आ चुका है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें जब एक तो उस क्वेश्चन का तो आंसर होता है, उसके साथ साथ में जो 3 ऑप्शन होते हैं, देखिए बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आप उन 3 ऑप्शन को भी देखेंगे तो वो 3 जलप्रपात भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं, एक बरकाना जलप्रपात है, बरकाना जलप्रपात, ये देखिए पूछा नहीं गया लेकिन ये ऑप्शन में दिया रहता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार आपको पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिए कि बरकाना जो है ये सीता नदी पे है, बरकाना जो है ये सीता नदी पे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कहां पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन, देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से फॉर्म होता है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन को टैकल करना है। उसी क्रम में मैंने आपको नर्मदा पे बताया, उसी क्रम में मैंने आपको उड़ीसा के डुडुमा बांध के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने छत्तीसगढ़ के क्या बोलते हैं चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बताया, तीरथगढ़ के बारे में बताया, अमृतधारा जलप्रपात के बारे में बताया। उसी क्रम में मैंने आपको शिव समुद्रम बताया, मैंने आपको गरसोप्पा बताया, मैंने आपको दूध सागर बताया। दुग्ध सागर जो है वो एमपी में नर्मदा पे है, ध्यान रखिएगा, और दूध सागर जो है वो गोवा में मांडोवी नदी पे। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आइए अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो आप देखिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जैसे दूध सागर बांध किसे, मांडोवी नदी पे, मैंने अभी आपको बताया। डुडुमा किस पे है, मच्छकुंड पे है। गोकक किस पे, घाट प्रवाह पे है। गोकक किस पे, घाट प्रवाह पे। तो ध्यान रखिएगा ये जो घाट प्रवाह है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें जो किस पे, शरावती नदी पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कपिल धारा मैंने अभी आपको बताया नर्मदा पे था, तो ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। उसी क्रम में देखिए अगला हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जो किस पे है, तो शरावती। शरावती की चौड़ाई के आधार पे मैंने आपको बताया। अगर ऊंचाई के आधार पे बात करेंगे तो वो कुचिकल है, ध्यान रखिएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ध्यान रखिए कुचिकल मैंने अभी आपको बताया। जो कहां पे, शरावती नदी पे। अब देखिए यहीं पे पर्टिकुलरली हम एक बात को समझें कि ये जो 2 और ऑप्शन दिया आप इनको भी देखिए कि ये जलप्रपात कहां पे हैं। जैसे अगर मैं राकिम कुंड की बात करूं तो ये बिहार में है, गाय घाट नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा। केवटी की बात करूं तो ये एमपी में है। तो आप ऑप्शन भी देखिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख ले, कौन सा सुमेलित नहीं है, जोग अभी आपको बताई शरावती नदी पे है। चूलिया प्रपात देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया था इसलिए मैंने आपको बताया। हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सही नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। हुंड्रू बताया है स्वर्ण रेखा पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं। देखिए एक बार झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट, ये भी देखिए क्वेश्चन एक बार पीसीएस 2021 में पूछा गया है, ऑप्शन में दिया हुआ। तो बूढ़ा घाट जो बूढ़ा नदी पे झारखंड में, उसमें ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। जैसे पूछिए अमृतधारा, अभी मैंने आपको बताया हसदो नदी पे। भारत का सबसे लोकप्रिय
रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे, चित्रकूट पे है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि इस कैसे क्वेश्चंस बनते। अब देखिए ये पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित किन जलप्रपातों में गोवा में स्थित है, तो गोवा में मैंने अभी आपको बताया दूध सागर है मांडोवी नदी पे, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहीं पे देखिए धुआंधार आपको पता है, अब देखिए नुखालकई, लैंडस्लिंग, तो इनको भी देखिए इनकी लोकेशन क्या है। तो ये दोनों जो प्रपात है ये मेघालय में है, ये जो दोनों जल प्रपात है ये मेघालय में है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में आप अगर देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलरली इनकी पिक्चर्स की बात करें तो आप ये देखिए कि मान लीजिए जैसे ये दूध सागर बांध है, ये कहाँ, दूध सागर जलप्रपात है, ये कहाँ पे है, गोवा में, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद अगर हम इसके बाद में देखें तो चित्रकूट जलप्रपात को देखें तो ये देखिए ये चित्रकूट जलप्रपात है, ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, जिसको भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये भेड़ा घाट है नर्मदा नदी पे जो। तो अगर आप इनकी लोकेशंस भी देख लेंगे, इनकी पिक्चर्स भी देख लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थैंक यू सो मच।